अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं अभी तो लेक्चर आगे बढ़ा रहा हूँ, कुछ सम्स करवाने हैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको कहना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है। अब अगर मैं होमवर्क की बात करूँ तो मैं आपसे ये कहता हूँ, अरे ज़रा तो मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। होमवर्क देना क्या है? होमवर्क आपको समझ में नहीं आता है कि हम जो सम करवा रहे हैं वो आपको बार बार दोहराना है। हम जो आपको साइंस के कंसेप्ट समझा रहे हैं वो आपको याद करना है या आपको कहीं पर रिटर्न लिखना है। तो आप ये मत पूछो कि होमवर्क क्या है। आप हमारे कराए हुए सारी चीज़ें बाय हार्ट कर लो। अगर वो साइंस है तो साइंस को याद कर लो, अगर वो मैथ्स है तो मैथ्स को इतना सॉल्व करो कि वो आपको बाय हार्ट हो जाए। ठीक है। अगर आपको कहीं से नोट्स मिल रहे हैं, कोई दोस्त या कोई पहचान वाला, तो नोट्स ले लो और उनसे बाकी के सब्जेक्ट याद करना शुरू कर दो। इंतजार मत करो कि सर कराएंगे। अरे सर कराएंगे तो पता नहीं कब कराएंगे, लॉकडाउन कब खुलता है क्या पता किसी को। सुनिए ना, तो अगर आपको कहीं से नोट्स मिल रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के, वो तो लो, मांगो, पढ़ो और काम करना शुरू करो। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। आज हम लोग पूरे 3 सम सॉल्व करेंगे। तीनों ही सम थोड़े समझने वाले हैं। मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो ज्यादा होगा, प्लस मैं काफी बार चीजों को दोहराते रहूंगा। अगर आप मेरे कहे हुए चीजों को ध्यान में रखते हो और जिस तरह से मैं सम के अंदर मूवमेंट कर रहा हूं, आप भी अगर वैसे ही करोगे तो ये सम बहुत आसान हो जाएगा। आप आज का लेक्चर एकदम कंसंट्रेशन के साथ सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, आप सबको बहुत ही ध्यान से देखना है। सम देखते हैं। मैं सम शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म समझा देता हूं। 3 डिजिट्स। क्या जानते हो आप 3 डिजिट्स के बारे में? 3 डिजिट 100 से शुरू होता है और 999 पे खत्म हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो 101, 102, 506, 809 ये सारे भी 3 डिजिट कहलाते हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ, वो सारे भी 3 डिजिट कहलाते हैं। समझ गए आपको 3 डिजिट। अब आगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो 1 से शुरू हो, 2 पे जाए, 3 पे जाए और जाता जाए। 3 डिजिट का अंत होता है 999 एंड है उसका, लेकिन नेचुरल नंबर का अंत नहीं होता है, उसका कोई एंड नहीं है, ऑनगोइंग है, पता नहीं कहां पे जा रहा है। डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 के टेबल में आने वाले या 5 से कटने वाले। ये तो मैंने आपको कुछ टर्म समझाया कि 3 डिजिट किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं और डिविजिबल बाय 5 किसे कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या मांगा है। क्वेश्चन कहता है फाइंड हाउ मेनी। अब ये सोच देखना आप लोग, मैं क्या सोचता हूं। हाउ मेनी मतलब स्मॉल एन की मांग हो रही है। स्मॉल एन को हम काउंट करेंगे टीएन के फॉर्मूले से। सुने, हाउ मेनी मतलब स्मॉल एन की मांग हो रही है, स्मॉल एन को हम काउंट करेंगे टीएन के फॉर्मूले से। चलो टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैंने शुरुआत में इतनी जगह छोड़ के रखा हूं जहां पे मैं जरूरत के हिसाब से काम करूंगा। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूं हाउ मेनी की मांग हो रही है मतलब स्मॉल एन की मांग हो रही है। स्मॉल एन को कैसे काउंट करते हैं? टीएन के फॉर्मूले से। फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में से वो कौन सा एन है जो मुझको चाहिए? तो आप बोलोगे ब्रैकेट के अंदर वाला। अब अगर ये वाला एन चाहिए तो इसके अलावा सब पता होना चाहिए। सुन रहे हो? अगर ये वाला एन चाहिए तो इसके अलावा सब पता होना चाहिए। अब सब में टीएन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। अगर क्वेश्चन में टीएन, ए और डी दिया तो ठीक, वरना मैं खुद से फाइंड करूंगा। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो?
आप फिर से देख सकते हो, क्वेश्चन ने हाउ मेनी मांगा, मतलब क्वेश्चन ने n मांगा। n जब भी काउंट होगा, कैसे काउंट होगा? tn के फॉर्मूले से। ये रहा tn का फॉर्मूला। इस tn के फॉर्मूले में वो कौन सा n है जो अपने को चाहिए? ये वाला n। और अगर ये n चाहिए तो इस n के अलावा सब पता होना चाहिए। सब में जो tn a और d है, अगर ये क्वेश्चन देगा तो ठीक, वरना मैं खुद से फाइंड करूंगा। चलो देखते हैं, क्या क्वेश्चन tn दे रहा है? नहीं। क्या क्वेश्चन a दे रहा है? नहीं। क्या क्वेश्चन d दे रहा है? नहीं। क्वेश्चन कुछ नहीं दे रहा है। ऐसे केस में मैं सीरीज फॉर्म करता हूं खुद से, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। इसलिए मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सीरीज फॉर्म खुद से करने की बात की। अब तक क्या हो रहा था? हमको सीरीज दी जाती थी। अब क्या होगा? हम सीरीज खुद से बनाएंगे। सीरीज खुद से कब बनती है? जब क्वेश्चन एज अ गिवन कुछ ना दे, है ना। मुझे tn की खोज थी, क्वेश्चन ने नहीं दिया। मुझको a की खोज थी, क्वेश्चन ने नहीं दिया। मुझको d की खोज थी, क्वेश्चन ने नहीं दिया। क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया। ऐसे केस में मैं सीरीज खुद से बनाऊंगा। अब सीरीज को बनाते समय कुछ चीजें ध्यान में रखो। जब भी सीरीज बनेगी तो शुरुआत के 3 लोग को फिल करेंगे और आखिरी के 1 लोग। अब कैसे फिल करेंगे? देखो, क्वेश्चन ने शर्त दिया है कि यहाँ पे वही लोग आएंगे जो 3 डिजिट्स होंगे, जो नेचुरल होंगे और जो 5 से कटते होंगे। चलो शुरू करते हैं। इनको, ये जो ब्लैंक है इसको फिल करना शुरू करते हैं। चलो, मैं शुरुआत के लिए शुरू से शुरू करूंगा और मैं एंड के लिए एंड से स्टार्ट करूंगा। सुन रहे हो? जब मुझे शुरुआत के लोगों को भरना है तो मैं 100 से शुरू करूंगा। देखना कि कौन सा नंबर यहाँ पे सूट करेगा। और जब मैं आखिरी के लोगों को भरूंगा तो मैं आखिरी से शुरू करूंगा, 999 से शुरू करूंगा। जिसने शर्त पूरी किया वो यहाँ पे आ जाएगा। शुरू करते हैं। क्या 100 को यहां लिख दूं? हाँ, 100 को यहां लिख दो, इसलिए क्योंकि 100 ने मेरी तीनों शर्तें पूरी की है। 100 3 डिजिट भी है, 100 नेचुरल भी है और 100 5 से कटता भी है। 100 आ गया। 100 के बाद 101। क्या 101 को लिख दूं? नहीं, यहां 101 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 101 मेरी 3 शर्तों में से सिर्फ 2 ही शर्त पूरी कर रहा है। 101 3 डिजिट है, 101 नेचुरल भी है, लेकिन 101 5 से कटता नहीं है। हमें वही लोगों को लाना है जो मेरी तीनों शर्तें पूरी करें। 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 हाँ, 110 हाँ। तो शुरुआत के लोगों को भर दिया। अब आखिरी के लिए आखिरी से क्या 999 को चेक करूं? चेक करो। वैसे वो एक शर्त 5 से कटने वाली पूरी नहीं हो रही है। 999 को छोड़, 998 नहीं, 997 नहीं, 996 नहीं, 995 हाँ। इसलिए क्योंकि ये भी मेरी तीनों शर्तें पूरी कर रहा है। क्या मैंने सीरीज बना लिया? हाँ। अब जो जो इसको लगेगा वो सीरीज उठा लेना। जैसे tn मतलब सीरीज की आखिरी चीज लो, यहाँ पे लिख दो 995। ए मतलब सीरीज की पहली चीज, यहाँ पे लिख दो 100। देख रहे हो ना तरीके को? n तो मुझको चाहिए, उसे लिखने दो। d मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 2 तरह से काउंट होता है, एक शॉर्टकट में और एक लॉन्ग फॉर्म में। हम यहाँ पे शॉर्टकट लेंगे। तो आप बोलोगे क्या तो शॉर्टकट? कहीं तो ऐसा नहीं बोला है क्या ये यहाँ पे सीरीज जो है वो 80 है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ये भी तो नहीं बोला है कि पहचान करनी है ना। तो इस तरह के सब में आपको डी को शॉर्टकट में ही काउंट करना है। ध्यान देना, डी पीछे से माइनस करेंगे, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे। 110 माइनस 105, 105 माइनस 100 बचा कितना? 5। समझ में आया? समझ में आया? एक बार फिर से दोहराएंगे। चल, क्वेश्चन में क्या मांगा है? हाउ मेनी। हाउ मेनी मतलब स्मॉल एन। स्मॉल एन को काउंट करेंगे किसके फॉर्मूले से? tn के फॉर्मूले से। tn का क्या फॉर्मूला है? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले में से अपने को कौन सा n चाहिए? ब्रैकेट के अंदर वाला। ब्रैकेट के अंदर वाला n चाहिए
तो उस ब्रैकेट के n के अलावा बाकी सब पता होना चाहिए। बाकी सब में कौन कौन आता है, n आता है, a आता है और d आता है। अगर क्वेश्चन ने जिस चीज को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिया तो ठीक, वरना हम खुद से फाइंड कर लेंगे। मैं ढूंढने गया, क्वेश्चन के पास गया, क्या क्वेश्चन ने सब चीजें दिया है, क्वेश्चन ने सब चीजें नहीं दिया है। तो मैं ऐसे केस में क्या करूंगा, सीरीज फॉर्म करूंगा। सीरीज फॉर्म किया, हिसाब से क्वेश्चन का कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने वो हर चीज ढूंढ लिया जो वहां पे रिक्वायर्ड थी। अब सॉल्व करो, आंसर आएगा, है ना। मैं ये सब यहाँ पे फिनिश करूं उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ जो इसको सपोर्ट करे। क्या स्टेटमेंट होगा, therefore the series of, पूरा कॉपी करना, 3 digits natural number divisible by 5 is की सीरीज है। आई बात समझ में? तो जो मैंने बनाया हूं उसको मैंने समझा भी दिया कि ये है क्या। अब सॉल्व करना है आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। चलो फिनिश करते हैं। इन सब में से ये रहा वो n जो चाहिए, तो ये वाला n अकेला होना चाहिए। अकेला करने के लिए मैं वहां से लोड कम करूंगा, मैं वहां से लोगों को यहां लिखूंगा। तो सबसे पहले प्लस वाला 100 माइनस मल्टीप्लाई वाला 5 डिवाइड, यहाँ पे आ गया n-1। माइनस करो, 995 माइनस 100, 895 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n-1। हटो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। वहां पे अभी भी -1 एक्स्ट्रा है, उसको इधर भेजो। -1 एक्स्ट्रा है तो +1 हो जाएगा। इसको सीधा कर लो, दैट इज n इज इक्वल टू 180। ये आपका मांगा हुआ आ गया। तो ऐसे 180 लोग हैं जो 3 डिजिट्स भी हैं, नेचुरल भी हैं और 5 से कटते भी हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बात किया था, हम भी बात कैसे करेंगे स्टेटमेंट। Therefore there are 183 digits natural number which are divisible by 5। अब आगे हम एक और सम चुनेंगे इसी ही के जैसा, एक सम और। वो सारे काम जो मैंने पिछले सम में किया था वही सारे काम इस सम में भी होंगे। चलो मैं सम सॉल्व करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज समझा दूं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर वो जो 1 से शुरू हो, 2 पे जाए, 3 पे जाए और जाता जाए, कोई एंड नहीं। फ्रॉम 10 to 250 मतलब 10 से शुरू होके 250 पे खत्म। डिविजिबल बाई 4 मतलब 4 से कटने वाले लोग। क्वेश्चन इन 3 फैक्टर को लेके कभी ना कभी कहीं ना कहीं बात करेगा। खैर चलो सम शुरू करते हैं। क्या मांगा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है हाउ मेनी, बस। अब हमारी सोच, हाउ मेनी मतलब स्मॉल n। स्मॉल n कैसे काउंट होता है? Pn के फॉर्मूले से। इस Pn के फॉर्मूले में वो कौन सा स्मॉल n है जिसकी मैं खोज करूंगा? ये वाला है। अब अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाला n चाहिए तो इसके अलावा बाकी सब पता होना चाहिए। बाकी सब में कौन कौन आता है? Pn पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने ये 3 चीज को दिया तो ठीक, वरना मैं खुद से फाइंड करूंगा। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन Pn, A और D दे रहा है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं दे रहा है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन कुछ ना दे, है ना, मुझे 3 चीज चाहिए, मुझे Pn चाहिए, मुझे A चाहिए, मुझे D चाहिए, क्वेश्चन कुछ नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? सीरीज बनाते हैं। सीरीज की भी तो कुछ शर्तें हैं। जब भी सीरीज बनेगी
तो पहले 3 जगह क्रिएट करेंगे शुरुआत में और आखिरी में 1। सीरीज को कैसे भरना है, क्वेश्चन में सीरीज की शर्त दी होगी उसके हिसाब से। देखो ये सारी शर्तें हैं, हम उन्हीं लोगों को यहाँ पे एंट्री देंगे जो हमारी तीनों शर्तें पूरी करेगा। चलो शुरू करते हैं। शुरुआत के लोगों को भरने के लिए मैं शुरू से शुरू करूंगा। सुने, हमारे पास जो दिया हुआ रेंज है ना, उसमें से लोगों को चुनने का, बाद में वो नेचुरल है या वो डिविजिबल है वो चेक कर लेंगे। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि सीरीज में लोगों को भरूं तो हम कहां से लोगों को चुनेंगे, दिए हुए रेंज में से। तो रेंज क्या दिया है, 10 से 250, है ना। तो जब मैं शुरुआत के लोगों को भरना चाह रहा हूं, मैं शुरू करूंगा 10 से, चेक करूंगा कि क्या 10 मेरी शर्तें पूरी कर रहा है। अगर लगेगा कि हाँ 10 शर्तें पूरी कर रहा है तो 10 को भेज दूंगा। चलो खैर, 10 मेरी 3 शर्त पूरी नहीं कर रहा है, 10 नेचुरल है, 10 इनमें से भी है लेकिन 10 4 से कटता नहीं है, तो 10 यहाँ पे एंट्री नहीं कराऊंगा। 11 नहीं, 12 हाँ, 12 नेचुरल भी है, 12 इनमें से भी है और 12 4 से कटता भी है, तो 12 की एंट्री हो गई। 13 14 15 16 20। अगर आप बोलोगे बाकी के लोग कहाँ गए, तो बाकी में शर्त नहीं पूरी करें। जिसने शर्त पूरी किया वो है, जिसने शर्त पूरी नहीं किया वो नहीं है। शुरुआत के 3 लोग भर गए, अब आखिरी करें। शुरुआत के लिए शुरू से शुरू किया था, आखिरी के लिए आखिरी से शुरू करूंगा। 250, क्या 250 यहाँ पे भेजूं, नहीं। 250 2 शर्त पूरी किया, 1 शर्त पूरी नहीं की, 250 4 से कटता नहीं है। 250 बाद अब मैं 251 चेक करूं या 249 चेक करूं। अगर मैं 251 चेक करता हूं तो मैं आउट ऑफ रेंज जा रहा हूं, मैं रेंज के बाहर जा रहा हूं, नहीं चलेगा। मैं 249 चेक करूं, 249 में हमारी तीनों शर्तें पूरी नहीं कर रहा है, 249 4 से कटता नहीं है। 248 हाँ, मेरी तीनों शर्तें पूरी कर रहा है, 248 नेचुरल भी है, 248 में से भी है और 248 4 से कटता भी है। क्या मैंने सीरीज बना लिया, हाँ। चलो दो, अब क्या क्या मांगा गया है, TN मांगा गया है, मतलब सीरीज की आखिरी चीज। A मांगा गया है, मतलब सीरीज की पहली चीज। चलो देख देते हैं। TN मांगा गया है, मेरे पास है। A मांगा गया है, मेरे पास है। N की तो मैं खोज कर रहा हूं, N को लिखने दो। D मतलब कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में काउंट होगा पीछे से। 20 में से 16 गया, 16 में से 12 गया, कहीं भी कुछ भी गया, बचेगा 4। दिखा। अब इन सब में से ये रहा वो n जो चाहिए, n के लिए काम करना, n को अकेला करना, आपका एट द एंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सम फिनिश करूं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ पे स्टेटमेंट देके समझाऊं कि ये क्या है, ये सीरीज क्या है। स्टेटमेंट देते हैं, therefore the series, इतना आपको लगाना है, बाकी आपको कॉपी कर लेना। therefore the series of natural number from 10 to 50 which are divisible by 4 is। आई बात समझ लो। तो आपको सिर्फ सीरीज बनानी नहीं है, सीरीज को ऊपर जुमला देके समझाना भी है कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, यहाँ काम खत्म हो गया, अब वहां पर फिनिश कर लेते हैं। चलो, इन सब में से मुझे n चाहिए, तो n अकेला होना चाहिए, n अकेला होना चाहिए। n के पास जो भी एक्स्ट्रा चीज है, इन सबको आप शिफ्ट करो एक एक करके। प्लस वाला 12 माइनस मल्टीप्लाई वाला 4 डिवाइड। 248 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और ये 2 और ये 4। काटो, 4 on the 4, 4 5 are 20, 4 9 are 36। n के पास अभी भी -1 एक्स्ट्रा है, उसको शिफ्ट करो। माइनस वाला 1 प्लस 1,
चीजें सीधी 59 प्लस 1 60। इस तरह से मेरा सम खत्म हो गया। क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में था तो मैं आंसर भी स्टेटमेंट में फ्रेम करके छोड़ा। कैसे? therefore there are 60 natural number from 10 to 250 divisible by 4। मैंने जो आपको दो सम कराया वो एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते हैं, है ना। मैं आखिरी में इसको आपको रिवाइज करवा दूं। देखो, जब भी हाउ मेनी की मांग होगी मतलब वो हमसे स्मॉल एन मांग रहा है। जब भी हम स्मॉल एन काउंट करेंगे हम टीएन का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। टीएन का फॉर्मूला लिखने के बाद देखने का कि हाँ ये रहा वो एन जो अपने को चाहिए। अब अगर ये एन चाहिए तो इसके अलावा बाकी सब पता होना चाहिए। अगर बाकी सब क्वेश्चन दे दे तो ठीक, वरना मैं सीरीज खुद से बना दूंगा। सीरीज कैसे बनती है? हम जब भी सीरीज बनाएंगे तो शुरुआत में 3 लोग को दिखाएंगे और आखिर में 1 लोग को। सीरीज के जो ब्लैंक है, जो खाली जगह है, इसको भरेंगे कैसे? क्वेश्चन की शर्त के साथ से। और हर सम में अगर हम सीरीज बना रहे हैं तो शर्त जरूर दी होगी। सीरीज बनाने का, इसको सपोर्ट करने का, मांगी हुई वैल्यूज ढूंढने का, भेज के सॉल्व करने का अपना क्या जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही। एक्सरसाइज 3.2 सम नंबर 7, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम होगा। देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाए। आप जगह देख रहे होंगे, अंदाजा लगा सकते हो कि सम की लेंथ ज्यादा है। सम की लेंथ ज्यादा है लेकिन सम मुश्किल एकदम नहीं है। अगर हम 3 काम एक साथ करें तो जाहिर सी बात है कि सम बड़ा हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों को 3 काम एक साथ करना है। क्या करना होगा वो हम सम के बीच में देखेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या दिया है और किस चीज की मांग होगी। चलो, T11 16 है, T21 29 है। मेरे पास 2 टर्म की वैल्यू दी जा रही है। 11th टर्म 16 है, 21th टर्म 29 है। 2 टर्म की वैल्यू दिया है, बदले में हमसे क्या मांग रहा है? T41। क्या मांग रहा है? T41। अब मैं सोचता हूं, टर्म की मांग हो रही है, टर्म की मांग हो रही है। जब भी टर्म की मांग होती है तो हम Tn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये सोच है ना? नहीं, चलो इसी ही सोच को आगे बढ़ाते हैं। टर्म की मांग हो रही है, जब भी टर्म की मांग होगी तो हम लोग Tn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये मैंने Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इस Tn के फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे, या मैं कहूं इस Tn के फॉर्मूले में हम बदलाव करेंगे। बदलाव किस हिसाब से होगा? मांगे हुए के हिसाब से। मैंने कहा था मेरे प्रीवियस लेक्चर में, जैसी मांग वैसा बदलाव। चलो बदलते हैं। T का T लिख देंगे, N का 41। क्यों 41? क्योंकि मांग T41 की होगी तो बदला भी जाएगा T41। अगर T10 की मांग होती तो मैं Tn को T10 पे चेंज करता। अगर T2 की मांग होती तो मैं Tn को T2 पे चेंज करता। फिलहाल Tn की मांग हो रही है तो मैं Tn को T41 पे चेंज करूंगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू ए दिया है क्या? नहीं, ए की खोज कर लेंगे बाद में। एक बार n को 41 से रिप्लेस किया गया तो आगे भी n को 41 से ही रिप्लेस करेंगे। माइनस का माइनस, 1 का 1, d। क्या d दिया हुआ है क्या? नहीं। हमारा काम हो गया होता अगर क्वेश्चन ए और बी दिया होता तो। फिलहाल क्वेश्चन ए और डी नहीं दिया है तो क्वेश्चन ने नहीं दिया है, इसका मतलब क्या? हम सम छोड़ दें? नहीं। अगर क्वेश्चन ए और डी नहीं दे रहा है इसका मतलब ये है कि हम खुद से जाके ए और डी को काउंट करें। अब खुद से कैसे काउंट करेंगे?
अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ भी सीरीज बना लेंगे तो गलत सोच रहे हो। सीरीज कब बनती है? जब क्वेश्चन कुछ ना दे। सुन रहे हो ना, पॉइंट नोट करो। सीरीज कब बनती है? जब क्वेश्चन कुछ ना दे। फिलहाल क्वेश्चन 2 टर्म की वैल्यू दे रहा है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि ए और डी खुद से ढूंढना है, ए और डी क्वेश्चन ने नहीं दिया है और हम सीरीज बना लेंगे, तो गलत सोच रहे हैं। ठीक है ना? आप देखो क्या सोच रखोगे, देखो आप कैसे काम करोगे। हम सोचेंगे एक टर्म की वैल्यू है, एक इक्वेशन बना लेंगे। दूसरे टर्म की वैल्यू है, दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। जैसे ही 2 इक्वेशन आएगा, हम लोगों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, जो हम 9 पे करते थे। साइमल्टेनियस के एंड में आपको ए और डी मिल जाएगा। वही तो ए और डी अपने को चाहिए, यहाँ भेज के सॉल्व करने अपना क्या आ जाएगा? आंसर। समझ में आया कैसे ए और डी फाइंड करेंगे? समझ में आया ना? कैसे कैसे रिपीट करो। एक टर्म की वैल्यू दिया हुआ है, एक टर्म की वैल्यू से एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। दूसरे टर्म की वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे टर्म की वैल्यू से दूसरा इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। जैसे ही 2 इक्वेशन आया, मैं लोगों को साइमल्टेनियस वाला कंसेप्ट जो 9th में कराया गया था वो फॉलो करके उसके एंड में आपको ए और डी मिल जाएगा। जैसे ही ए और डी मिला, यहाँ भेज कर सॉल्व करना अपना क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, चलो अब आप सोच रहे होगे कैसे इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाए, ये सोच रहे होगे ना। सुनो कैसे इक्वेशन फॉर्म किया जाए। मैं जब भी इक्वेशन फॉर्म करूंगा तो मैं टीएन के फॉर्मूले के सहारे फॉर्म करूंगा। मैं जब भी इक्वेशन फॉर्म करूंगा तो मैं टीएन के फॉर्मूले के सहारे इक्वेशन फॉर्म करूंगा। टीएन, हाँ, टीएन बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। टीएन जब टर्म फाइंड करना है तो भी इस्तेमाल होता है। टीएन जब स्मॉल एन काउंट करना है तो भी इस्तेमाल होता है। टीएन जब इक्वेशन फॉर्म करना है तो भी इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं जिक्र कर रहा हूं कि मैं इक्वेशन फॉर्म करूंगा तो मैं किस फॉर्मूले के सहारे इक्वेशन फॉर्म करूंगा? टीएन। चलो, ये रहा मेरा टीएन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए एक बार T11 के लिए इक्वेशन बनाओ और एक बार T21 के लिए इक्वेशन बनाओ। जैसे ही इक्वेशन बनेगा, हम फटाफट साइमल्टेनियस के स्टेप्स लेंगे। साइमल्टेनियस के एंड में आपको ए और डी मिल जाएगा। ए और डी भेज के सॉल्व करके अपना क्या मिलेगा? आंसर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। टी का T n का 11 इज इक्वल टू ए तो मैं नहीं जानता, मैं इसकी खोज में हूं। एक बार n को 11 से बदला गया तो आगे भी n को 11 से ही बदला गया। माइनस का माइनस, 1 का 1, और भी मैं नहीं जानता। आगे T11 को बदलना होगा क्योंकि इसकी वैल्यू दिया हुआ है। 11 में से 1 गया 10, 10 इंटू डी 10 डी। सीधा कर लो, साइमल्टेनियस ना। वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। अगर मैं सीधा नहीं करता तो जो साइमल्टेनियस का स्टैंडर्ड फॉर्म है वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, क्या वो पूरा होता? नहीं। तो मैं जानबूझ के या कहूं जरूरी है इसको सीधा करना, ताकि लोग वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर वाले फॉर्मेट में आए। जो काम आपने T11 के लिए करे हो, सेम वही काम आप T29 के लिए भी करो। T का Tn का 29, T का Tn का 21। ए मैं नहीं जानता, मैं तो उसकी खोज में हूं। एक बार n को 21 से बदला गया तो आगे भी n को 21 से ही बदला जाएगा। डी भी मैं जानता। T21 को बदलना होगा क्योंकि इसकी वैल्यूज दिया हुआ है 29, ए का ए, 21 माइनस 1, 20 इंटू डी 20 डी। इसको भी सीधा कर लो, दैट इज वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, इक्वेशन नंबर। सही है। ये वो फॉर्मूला जिसके सहारे मैं इक्वेशन फॉर्म करूंगा। ये एक बार T11 से काम करके एक इक्वेशन आया, ये एक बार T21 से काम करके एक इक्वेशन आया। अब जैसे ही मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए, मैं इनको पूरा साइमल्टेनियस के मेथड से सॉल्व करूंगा। साइमल्टेनियस के लिए जरूरी क्या है? साइमल्टेनियस के लिए जरूरी है कि 2 इक्वेशन होना चाहिए। 2 इक्वेशन है। अब साइमल्टेनियस का अगला स्टेप, ये जो 2 इक्वेशन है हम उसको वर्टिकली अरेंज करते हैं, ऊपर नीचे। लेकिन उस ऊपर नीचे अरेंज करने के लिए एक शर्त है।
या तो ए सेम हो जाए या तो डी सेम हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए सेम है, यहाँ भी 1D है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए सेम है, यहाँ भी 1A है और यहाँ भी 1A है। सही है। तो मैं साइमल्टेनियस की तरफ बढ़ रहा हूँ। साइमल्टेनियस की जो शर्त है ना वर्टिकली अरेंज ऊपर से लिखने वाली, वो पूरी होती हुई दिख रही है, तो मैं वर्टिकली अरेंज कर देता हूँ। एक के नीचे a प्लस 10b इज इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 1। फिर a प्लस 20b इज इक्वल टू 29 इक्वेशन नंबर 2। एक लाइन छोड़ के एक लाइन खींचना होता है। 2 इक्वेशन चाहिए थे, मैं 2 इक्वेशन ले आया। मैंने उस 2 इक्वेशन को एज पर टू रूल वर्टिकली अरेंज कर दिया। अब वर्टिकली अरेंज के बाद हमको ये देखना होता है कि या तो इसमें एडिंग हो रहा होगा या तो इसमें सबट्रैक्टिंग हो रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें सबट्रैक्टिंग हो रहा है। क्यों सबट्रैक्टिंग हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सबट्रैक्टिंग की शर्त पूरी हो रही है। सबट्रैक्टिंग की शर्त क्या है? जो सेम टर्म है उसकी साइन सेम होना चाहिए। और एडिंग की शर्त क्या है? जो सेम टर्म है उसकी साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर आप नियम के हिसाब से देखो तो यहाँ पे सबट्रैक्टिंग हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना। जो सेम है, हाँ ए सेम है, उसकी साइन भी सेम है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग करने से जो लोअर सीरीज है ना, नीचे वाली सीरीज, उसकी साइन चेंज हो जाती है। ये अपर सीरीज है और ये लोअर सीरीज है, तो जो लोअर सीरीज है उसकी साइन क्या हो जाएगी? चेंज। ये पहले प्लस में था, अब क्या हो जाएगा? माइनस में। ये पहले प्लस में था, अब क्या हो जाएगा? माइनस में। ये पहले प्लस में था, अब क्या हो जाएगा? माइनस में। सॉल्व करो, आपको ए मिलेगा या डी मिलेगा। अगर ए मिल गया तो उस ए को पुट करके डी मिल जाएगा, अगर डी मिल गया तो उस बी को पुट करके ए मिल जाएगा। लेकिन आखिर में आपको ए और डी मिल ही जाएगा। चलो, प्लस में ए माइनस में ए कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 20 बार डी में से 10 बार डी गया, 10 बार डी और बड़े नंबर की साइन। प्लस माइनस माइनस 29 माइनस 16 13 विथ ग्रेटर नंबर साइन। माइनस माइनस कैंसिल, हमें डी चाहिए, डी अकेला होना चाहिए। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। मैं इसको काट भी सकता था लेकिन लोग डेसिमल में आ जाते, इसलिए मैंने काटा नहीं, मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। डी मिल गया। अब इस डी को कहीं आसान में पुट कर दो, या तो 1 में पुट कर दो या तो 2 में पुट कर दो, जो आपको अच्छा लगे। मैं 1 में पुट करता हूँ। पुट जो डी की वैल्यू आई है वो इन इक्वेशन 1, ये ना 1, ए का ए, प्लस का प्लस, 10 का 10, डी का 13/10 इक्वल टू 16/16। सॉल्व। मल्टीप्लाई है, मैं काट सकता हूँ। सुने, मल्टीप्लाई है तो मैं काट सकता हूँ। अगर मल्टीप्लाई के अलावा कुछ और होगा तो मैं काट सकता नहीं, तब कुछ और होगा। फिलहाल मल्टीप्लाई है तो मैं काट सकता हूँ। ए चाहिए, ए को अकेला कर लो, प्लस वाला, माइनस 16 माइनस 13 3। ये रहा आपका डी, ये रहा आपका ए, और इसी 2 की वजह से तो काम रुका हुआ था। 2 मिल चुके हैं, भेजो, सॉल्व करो अपना आंसर। चलो, क्या मैं ए जानता हूं? हाँ। क्या मैं डी जानता हूं? हाँ। वैल्यू भेज दिया, अब हिसाब से सॉल्व करो, अपना क्या आ जाना है? आंसर आ जाना है। T41 चाहिए, 3 का 3 प्लस का प्लस, 41 माइनस 1 40 इंटू 13/10। T41 एज इट इज, 3 एज इट इज, प्लस एज इट इज, मल्टीप्लाई है ना तो मैं काट सकता हूँ। 10 1 10, 10 4, 4 3 12, 4 1 4 5। T41 इज इक्वल टू 54। ये रहा आपका मांगा हुआ। मैंने 3.2 फिनिश करवा दिया। जो भी सम बचते हैं वो आप खुद से सॉल्व करोगे। ध्यान लगाओ, हर चीज के लिए इंतजार मत करो कि हर चीज आपको क्लास प्रोवाइड करेगी। अब आप 10th में गए हो, कुछ तो अपने से करना सीखो।
वक्त ऐसा चल रहा है कि बहुत कुछ आप लोगों को करना है।